अहीर रेजिमेंट का गठन को लेकर के, क्योंकि मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण के लिए भी हम सभी को संघर्ष करना है। उस जातिगत जनगणना अभी होने वाली है। अभी केंद्र सरकार ने इसको अप्रूवल दिया है। उसके लिए माननीय मोदी जी का महासभा हृदय से आभार व्यक्त करती है। और आदि संगठन उसके साथ जो भी राष्ट्र को लेकर के चलेगा, देश को लेकर के चलेगा। आप देखे होंगे यहाँ भारत माता की भी तस्वीर लगी हुई है, तो हम इसकी प्राथमिकता देते हैं। और क्या दिक्कत है? हम शहादत में, हम सेना में, युद्ध में लड़ने में कहीं किसी तरह कभी पीठ नहीं दिखाया है। रेजलगा में 120 अहीर शहीद हुए थे। तो आज चंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज मेल रांची। आज प्रदेश यादव महासभा झारखंड की बैठक हो रही है और इस बैठक में क्या खास है, किस लिए बैठक हो रही है, मुख्य मुद्दा क्या है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं इंद्रजीत जी से, जो कि हम बात करेंगे क्या विशेष आज की बैठक में है, ये बताइए सर। देखिए, आज का जो मुख्य एजेंडा है हमारा अहीर रेजिमेंट का गठन को लेकर के, क्योंकि हमारा बहुत ही पुराना एक वीरता का प्रमाण रहा है। रेजांगला के युद्ध में मात्र 120 अहीर सैनिकों ने चाइना के 6000 सैनिकों को मार गिराया था। बाद में वो सभी शहीद भी हुए। पहले अहीर रेजिमेंट था, बाद में इसको खत्म कर दिया गया। तो हमारा आज ये महासभा के माध्यम से एक एजेंडा पास किया गया है कि अगर हो तो अहीर रेजिमेंट भी हो, नहीं तो कोई भी रेजिमेंट, सभी जातिगत रेजिमेंट को खत्म कर दिया जाए। और अगर जातिगत रेजिमेंट कोई रहता है तो अहीर रेजिमेंट को भी मान्यता दिया जाए, अहीर रेजिमेंट बनाया जाए। ये है। दूसरा, मथुरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण, भव्य निर्माण के लिए भी हम सभी को संघर्ष करना है। उसके लिए भी यहाँ पे एजेंडा में लाया गया है। जातिगत जनगणना अभी होने वाली है। अभी केंद्र सरकार ने इसको अप्रूवल दिया है। उसके लिए माननीय मोदी जी का महासभा हृदय से आभार व्यक्त करती है। और हम सभी, हमारे जितने भी प्रतिनिधि आए हैं, अपने अपने जिलों में जा करके उस पे अपनी महती भूमिका निभाने वाले हैं। जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं सर, तो जातिगत जनगणना तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार में इलेक्शन है, थोड़ा सा इस पे अगर बात करें, क्योंकि कहा जाता है यादव जो कम्युनिटी है वो बिहार इलेक्शन में बहुत प्रभावित होती है। तो आपको क्या लगता है इस बार बिहार इलेक्शन में जो यादव कम्युनिटी है वो आरजेडी के साथ जाएगी, बीजेपी के साथ जाएगी, किसके साथ जा सकती है? देखिए, हमारे ये सभी का अलग अलग व्यक्तिगत, इसमें हर व्यक्ति का अपना अपना मत है, लेकिन हमारा जो कौम है राष्ट्रवाद का पुरोधा है, गौपालक है। तो ऐसे में जो राष्ट्रवादी संगठन उसके साथ जो भी राष्ट्र को लेकर के चलेगा, देश को लेकर के चलेगा। आप देखे होंगे यहाँ भारत माता की भी तस्वीर लगी हुई है। तो हम इसकी प्राथमिकता देते हैं। और अपने जो स्वजातीय जहाँ पे हैं वहाँ महासभा निश्चित रूप से यादव लोग जाता है, स्वतः वो जिस दल में भी के प्रत्याशी होते हैं देता है, लेकिन हम ज्यादातर लोग अब राष्ट्रवाद को पसंद करने लगे हैं। सर, वृंदावन में मंदिर बनने की बात अब क्या है, तो वृंदावन में बहुत सारी चीजें हो रही है। भगवान कृष्ण की बहुत सारी, मतलब कहा जाता है वो तो वृंदावन उन्हीं की धरती है। वहाँ पर गौ के लिए, गाय माता के लिए हॉस्पिटल्स भी बनाई जा रही है, बहुत सारी सुविधा हो रही है। झारखंड में क्या किया जा रहा है और खासकर यादव समाज के द्वारा क्या किया जा रहा है झारखंड में? देखिए, अभी तो यहाँ पे भी मंदिर का निर्माण हम लोग ने अभी साकेत बिहार में करवाया। यहाँ धर्मशाला भी किए। गौशाला यहाँ पे नहीं है। गौ तो सबको, हम लोग का घर घर में रहता है, तो गौ तो पालक हम लोग हैं ही, तो इसलिए उसके लिए कोई अलग से गृह की जरूरत नहीं है। हाँ, जो यहाँ ऐसे गौशाला न्यास परिषद है जो चलता है, तो उसमें और कई लोग हैं। अभी केवल जात से नहीं चलेगा, जमात से चलेगा। तो सभी जमात के लोग जहाँ पे एकत्रित हैं,
जो कार्य में रुचि रखते हैं वो यादव समाज भी उसके साथ है और साथ साथ काम करती है। गायों के लिए हॉस्पिटल्स का क्या कुछ झारखंड में रखने का कुछ आप लोग बैठक में कुछ मीटिंग में चर्चा वगैरह कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से अभी हम लोग इसके लिए कि हॉस्पिटल इन क्षेत्रों में हर जिला में तो है, लेकिन वो सक्रिय रूप से नहीं है, उस पे अभी राज्य सरकार बहुत ध्यान नहीं दे रही है, तो उसको भी सशक्त करे। और जो कुरीतियां हैं अभी जो समाज में ये दहेज प्रथा है, इसका उन्मूलन को लेकर के, नशा उन्मूलन को लेकर के बहुत लोग अभी हमारे समाज के लोग जाते हैं, दूध बेच करके गए और एक पौवा लेकर के पी लिए, सब खत्म हो गया। 1.5 क्विंटल लेकर बहुत ही हाँ, आराम से जाते हैं, लेकिन उधर खाली डिब्बा रहते हैं फिर भी लड़खड़ाते हैं। लड़खड़ाते आते हैं। तो इसको दूर करने का जरूरत है, सजग हो करके ही इसको दूर किया जा सकता है और महासभा का यह प्रयास बहुत ही सार्थक रूप से रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रजीत यादव, प्रधान महासचिव यादव महासभा झारखंड। बैठक को लेकर क्या कुछ खास है उसके बारे में बताइए। आज झारखंड प्रदेश यादव महासभा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय का दिन है और उसमें हम लोग झारखंड के तमाम जिलों से, हर मंडलों से, ब्लॉक से आए हुए हैं लोग। तो उसमें महत्वपूर्ण विषय है, जैसे जातिगत जनगणना करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ने घोषणा किया है और इस स्थिति में यादव महासभा के जो जातिगत जनगणना होगा उसमें क्या भूमिका होगी, इस बिंदु पर भी हम लोग अपना आज का विचार प्रस्ताव पारित करेंगे। साथ ही साथ अहिर रेजिमेंट के लिए हमारा जो वर्षों पुराना मांग है, जो आप रेजंगला के युद्ध में आपने देखा होगा कि वहाँ पर 120 अहिर शहीद हुए थे और वो उन लोगों को देखते हुए आज हम लोग वर्षों पुराना मांग है कि अहिर रेजिमेंट हमारा बनाया जाए। अहिर रेजिमेंट अगर बनता है तो हमारे समाज के लोगों को जो राष्ट्र प्रेम में, धर्म के प्रति सेना में रहकर अपना कर्तव्य निभाते हैं, वैसे लोगों को एक मौका मिलेगा। ऐसे शिक्षा, संस्कार, बहुत सारे विषयों पर राजनीतिक प्रस्ताव भी हम लेंगे, उस पर आज की बैठक। सर, इतने सालों से रेजिमेंट को लेकर मांग चल रही है, उस पर गाना वगैरह सभी आ गए, बहुत सारी चीजें हो गई है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है क्यों बातें अटकी हुई है? देखिए, ये तो केंद्र सरकार को सोचनी चाहिए कि राजपूत रेजिमेंट दिया है, जाट रेजिमेंट दिया है, सिख रेजिमेंट दिया है, तो फिर अहिर रेजिमेंट देने में क्या दिक्कत है? हम शहादत में, हम सेना में युद्ध में लड़ने में कहीं किसी तरह कभी पीठ नहीं दिखाया है। रेजलगा में 120 अहिर शहीद हुए थे, तो आज देना चाहिए। अगर नहीं देती है सरकार तो फिर निश्चित तौर पर इसमें यादव महासभा कुछ अलग आंदोलन करने के लिए सोचेगा। आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक को हटा दे तो बहुसंख्यक जाति जो है उसमें, हिंदू बहुसंख्यक जो जाति है उसमें यादव सबसे बड़ी आबादी है और निश्चित तौर पर उसको इग्नोर करना, उसकी उपेक्षा करना किसी भी सरकार के लिए महंगा पड़ सकता है और ये इसका अगर नहीं होता है तो बहुत दूर दूर तक ले इसका आवाज जाएगा और इसका गंभीर परिणाम होगा, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। सर, आपको क्या लगता है ये जैसे कि यादव समाज बहुत बड़ी आबादी आप कह रहे हैं, तो बिहार इलेक्शन में इस बार यादव समाज किस तरफ होगा? ये हम अपनी मुद्दा को लेके अपना विचार कर रहे हैं। अभी झारखंड के विषय पर आगे बिहार का बात होगा तो उस पर चर्चा करें। भारत में और पूरे विश्व में जितने लोग रहते हैं, किसी को बताने का जरूरत नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ है। क्या पता? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पता नहीं होगा कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? उनका इतिहास से लेकर और आज तक प्रेजेंट में वो घर भी वहां पर स्थापित है और वो नदी भी स्थापित है। तो मथुरा का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जो यदुवंशी पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए शांति का परिचय देते आए हैं और कहीं ना कहीं पूरा विश्व और भारत खुशहाल है, उसमें यादवों की बहुत बड़ी तपस्या और त्याग है और बलिदान है। लेकिन यादवों का इतिहास को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो कि किसी भी जात का नहीं है, लेकिन जो एक जीवन शैली होता है, उस जीवन शैली का जीने का सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो भगवान श्री कृष्ण है।